बगरा किसान समृद्धि केंद्र पर आज किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री औद्योगिक विकास एवं राज्य संसदीय कार्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी मौजूद रहे। इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज किसानों के खाते में 14वीं किस्त भेजी गई। कार्यक्रम के दौरान कई गन्ना मिल अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वैज्ञानिकों ने किसानों को फसलों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में हजारों की तादाद में किसान मौजूद रहे। इस दौरान तितावी आईपीएल शुगर मिल के जीएम लोकेश कुमार व रोहाना आईपीएल शुगर मिल के जीएम कुलदीप कुमार ने अतिथियों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। जनवाणी न्यूज़ के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष गोयल की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर यूएस तेवतिया है और मैं मुख्य प्रबंधक हूं इंडियन पोटास लिमिटेड में। जी सर, आप किस तरह का कार्यक्रम किया सर? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के सीकर से लगभग 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को देश को समर्पित किया है। आईपीएल ने लगभग 10,000 ऐसे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को तैयार किया है पूरे देश में, जिसमें से आज एक यहाँ पे बगरा मुजफ्फरनगर है। यहाँ पे हमने किसान समृद्धि केंद्र को विकसित किया है। इसको आज हमने यहाँ से बगरा से प्रधानमंत्री जी के लाइव प्रोग्राम के द्वारा सारे किसानों के बीच में उनकी उपस्थिति में सभी कृषि विज्ञान के अधिकारी, गन्ना विभाग के अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं और गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, उनकी उपस्थिति में हमने यहाँ किसानों को वो पूरा प्रोग्राम प्रधानमंत्री का उनको दिखाया है। उसके अलावा यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं और जो गन्ना विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा किसानों को तकनीकी नवीनतम तकनीकी जानकारी दी जा रही है। उनको सब तरह के लिटरेचर दिए जा रहे हैं और इस जो हम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र यहाँ विकसित कर रहे हैं, उस पे जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ मुहैया करा रहे हैं। उर्वरक से लेकर सभी तरह के उर्वरकों के अलावा सभी तरह के बीज, सभी तरह की दवाइयाँ, सभी तरह के परीक्षण, जैसे उर्वरक परीक्षण, मृदा परीक्षण, बीज का परीक्षण और सिंचाई के जल का परीक्षण, वो सारी सुविधा हम अपने किसानों को मुहैया करा रहे हैं इन सेंटर से। इसके अलावा इन सेंटर्स पे एक कृषि विशेषज्ञ होगा जो किसानों के बीच बीच में जाकर उनके खेतों का निरीक्षण करेगा तथा उन्हें उनके फसल के रोग व कीटों के बारे में सही जानकारी देगा और उनके उपचार के बारे में बताएगा और जो उपचार के लिए दवाइयाँ वगैरह ज़रूरत होंगी उनको वाजिब दामों पर मुहैया कराएगा। इन जो केंद्र है, इनकी एक ये भी विशेषता है कि एक तो क्वालिटी गुणवत्तापूर्वक सारे आदान मिलेंगे, जैसे दवाई और बीज वगैरह हैं, और उसके साथ साथ वाजिब दामों पर भी मिलेंगे, जिससे कि किसान को बाहर नकली दवाई, नकली उर्वरक से जो उनका नुकसान होता है पैसा का और फसल का, वो किसानों को बचेगा और उनकी एक समृद्धि का रास्ता साफ होगा। इसीलिए इन जो केंद्रों का नाम है वो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र रखा गया है। इसके अलावा जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इन पे उपकरणों, जो नवीनतम जो कृषि यंत्र हैं, वो भी सुविधा कराए जाएंगे और सब तरह की सुविधा एक ही छत के नीचे इन केंद्रों से उपलब्ध कराई जाएगी। क्या कहना चाहते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का जारी की है और दूसरे किसान समृद्धि केंद्र 1,25,000 केंद्रों का आज उद्घाटन किया गया है। गांव, गरीब और किसान का विकास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री हमारे लगातार प्रयासरत हैं। उसी की कड़ी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री, मणिपुर कांड बड़ा चल रहा है आजकल, सरकार क्या कहना चाहती है? उमेश जी होता है सर, आज सैनी ने कल सदस्यता ली है बीजेपी की लखनऊ में, तो क्या लगता है सर, कितना सैनी समाज से कितना समर्थन सरकार को मिलेगा? पार्टी में जो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर के पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो कोई आता है तो उससे किसान सम्मान निधि लगातार किसानों को देते, किस तरह का फायदा किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे गरीब किसान हैं जो बरसात के बाद उनके पास जो पैसे के दर्शन नहीं कर पाते थे, आज 2000 रुपये उनको मिले हैं, तो अपना काम करेंगे, खेत में खाद डालेंगे। 2024 में क्या किसान एकजुट होकर भाजपा को वोट दे पाएंगे? लगातार सबका साथ 2014, 2017, 2019, 2022 में किसानों ने एकजुट होकर के वोट दिया, उसी का परिणाम है। 150 रुपये के अंदर हमारी सरकार है। 2024 में फिर से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ।